हेलो एवरीवन। देखो, आज जो है अपन सबसे बेसिक क्लास करते हैं। मतलब आज कोर्स को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या, स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं। हो सकता है कि बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स हों आपके लिए, आपने पहले इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जाना भी हो, समझा भी हो, ट्रेड भी किया हो। लेकिन अगर हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो कोर्स के स्टार्ट में अपन को हर चीज़ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज है, नॉलेज एक सीरीज़ में होना ज़रूरी है। अगर नॉलेज सीरीज़ में नहीं है तो कहीं से कुछ पढ़ना वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। और इसके अंदर अपन एडवांस तक चलेंगे, डेली एक क्लास अपन पढ़ेंगे। और इसके अंदर लास्ट में लाइव ट्रेड भी करेंगे, सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो मतलब ट्रेडिंग के साथ साथ क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहली आज की जो क्लास है उसके अंदर थोड़ी थ्योरी रहेगी। तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको टेक्निकल इसके अंदर नहीं है, तो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो आप थोड़ा बोर हो सकते हो। बट कोशिश करो कि इस चीज़ से जुड़े रहो, क्योंकि इसी से चेंज जोड़ते जोड़ते अपन टेक्निकल पे जाएंगे और फिर लाइव ट्रेड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज से बिल्कुल बेसिक क्लास। सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे जो नोट्स हैं, ये नोट्स मैं वो जल्दी आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये नोट्स आपको प्रॉपर मिल जाएंगे, ताकि आपको अपने आप से नोट्स ना बनाने पड़े। ये प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इसके अंदर सारी चीज़ें क्लियर करते हुए अपन चलते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट की, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेड वर्ड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का अगर हिंदी में मतलब देखें, व्यापार। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को किसी प्राइस पे खरीद के किसी दूसरे प्राइस पे बेचते हैं तो उसी को बोला जाता है ट्रेडिंग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रेडिंग जो है वो शेयर्स में, स्टॉक्स में और इक्विटी में। अब ये इन तीन शब्दों का मतलब क्या है? तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। आप शेयर कह सकते हो, स्टॉक कह सकते हो, इक्विटी कह सकते हो। तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वर्ड्स है, सेम मतलब होता है। अब क्या होता है कि ट्रेडिंग तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की होती है। जैसे हमारे आसपास हमें जो भी दिखाई देता है उसको कभी ना कभी कोई खरीदता है, बेचता है, तो मतलब ट्रेडिंग तो उसकी होती है। लेकिन ये जो शेयर वर्ड है, इस चीज़ का क्या मतलब है? शेयर वर्ड का मतलब क्या है, तो इसको समझते हैं अपन। ठीक है। तो देखो, शेयर जो है, स्टॉक बोल दो, इक्विटी बोल दो, इन तीनों शब्दों का क्या मतलब होता है कि मान लेते हैं हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी का नाम है ट्रेड वॉल्यूम। ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम कंपनी का नाम है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उस टाइम हमें उस कंपनी को आगे ग्रो करना होता है। तो हमें उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ग्रो करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए? पैसा। अब पैसा चाहिए तो हम क्या करते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसके कुछ हिस्से करते हैं। जैसे मान लो कि मेरी ये कंपनी है, इसके मैंने क्या कर दिए? हिस्से कर दिए। हिस्से करने से मेरा क्या मतलब है, समझो। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कंपनी की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। टोटल वैल्यू के लिए जो वर्ड यूज़ होता है, मार्केट कैप, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। कि मार्केट कैप का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की जो टोटल वैल्यू होती है उसको मार्केट कैप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ट्रेड वॉल्यूम की जो टोटल वैल्यू है वो 1,000 करोड़ है। अब ये तो बहुत बड़ा फिगर है। एक बार एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 100 रुपये है कंपनी की टोटल वैल्यू। अब मैंने इसके 10 हिस्से किए तो एक हिस्से की वैल्यू निकल के आती है 10 रुपये। इसका मतलब अगर मैं इस हिस्से को किसी को बेचता हूँ तो 10 रुपये में बेच सकता हूँ, उससे मैं 10 रुपये लेता हूँ और अपनी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करता हूँ और ग्रो करने के लिए उसको वहाँ पे लगाता हूँ। तो इसी हिस्से को जब हम खरीदते और बेचते हैं तो इसी का मतलब होता है कि हमने एक शेयर खरीदा या एक स्टॉक खरीदा या फिर अपने कंपनी की 10% इक्विटी खरीदी। अब यहाँ पे शेयर का मतलब सिंपल समझ आ गया कि कंपनी की जो ओनरशिप होती है या पार्टनरशिप होती है उसी को ही शेयर बोला जाता है। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कंपनी के पास जाके कभी भी शेयर नहीं खरीदा जा सकता। जैसे हर चीज़ को खरीदने के लिए एक मार्केट बनाया गया है, उसी तरह शेयर्स को खरीदने के लिए एक मार्केट बनाया, जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर अलग अलग जो दुकानें हैं उनको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। ताकि आपको इजीली समझ आए तो मैं थोड़ा रियल लाइफ से इसको रिलेट करके बता रहा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज जो है दो हैं इंडिया के अंदर बड़े, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है कि जब कोई भी कंपनी अपना शेयर लॉन्च करती है तो उस जो प्रोसीजर को बोला जाता है कि कंपनी जो है आईपीओ लॉन्च कर रही है। क्या लॉन्च कर रही है? आईपीओ लॉन्च कर रही है। ठीक है।
आईपीओ लॉन्च कर रही है। एंड आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है आईपीओ की फुल फॉर्म है। यहाँ पे तो देखोगे आप तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर कोई भी शेयर लॉन्च होगा तो एनएससी या बीएससी दोनों में से एक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर लॉन्च होता है। तो कभी बोला जाए कि आईपीओ अप्लाई करना है, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई कंपनी नया शेयर अपना लेके आ रही है बाजार में तो उससे पहले, लॉन्च होने से पहले ही अगर उस पर हम बिड करते हैं तो उसको बोला जाता है आईपीओ अप्लाई करना। तो मैंने आईपीओ अप्लाई किया है, तो वहाँ पे अगर कंपनी पॉजिटिव में उसका शेयर लॉन्च होता है तो मेरा को प्रॉफिट होगा, अगर नेगेटिव में होता है तो मुझे लॉस होगा। स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी के अंदर 1992 के लगभग जो है एनएससी बना था। एंड यहाँ पे जो बीएससी है वो लगभग 1875 के लगभग बना था। एनएससी के अंदर 1993 के अंदर पहली बार चार्ट जो है, मतलब जो प्राइस है शेयर का, वो सबसे पहले 1992 से 93 के बीच में जो है लॉन्च हुआ था। मतलब पहली बार चार्ट शो किया गया था स्टॉक मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो वो एनएससी के थ्रू किया गया था। तो एनएससी के अंदर ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है इन कंपैरिजन विद बीएससी। ठीक है, जो बीएससी है वो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एंड मुंबई में ही है दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी भी और एनएससी भी। अब इसके बाद देखो क्या आता है कि जब एनएससी और बीएससी के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एनएससी में भी हज़ारों कंपनीज लिस्टेड है, बीएससी में भी हज़ारों कंपनीज लिस्टेड है, दोनों में से किसी भी एक्सचेंज के अंदर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, चाहे एनएससी का में करो चाहे बीएससी में करो। इसी तरीके से इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर्स में अच्छे से ट्रेडिंग हो, कोई बेईमानी ना हो, इंटरनल जो कंपनी की जो न्यूज़ है वो लीक ना हो, या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं कि जो इलीगल तरीके से कंपनी की न्यूज़ को फैला के जब ट्रेडिंग करते हैं लोग, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब सारे रूल रेगुलेशन बनाना, ये सब चीज़ जो होती है वो होता है काम सेबी का। सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है, किसके लिए? एनएससी और बीएससी के लिए। तो सारे रूल रेगुलेशंस सेबी बनाती है। जब हम कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हमारे पास ये भी एक्सेस नहीं रहता कि हम स्टॉक एक्सचेंज के पास डायरेक्ट जाएं, हमें ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ती है। ब्रोकर कौन? जैसे एंजल वन, अपस्टॉक्स, धन, जीरोधा, ये जो एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं ये क्या है? ब्रोकर्स हैं। कि मतलब हम पहले ब्रोकर के पास जाएंगे, हम कौन है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर पहले ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर को बोलेगा कि मेरे लिए ये शेयर खरीदना है, उसके बाद वो आपको शेयर खरीद के देता है। तो इस तरीके से बीच में ब्रोकर आता है। ब्रोकर जो है हर एक बाइंग सेलिंग के लिए आपसे कुछ कमीशन लेगा। मतलब जब भी आप खरीदोगे बेचोगे तो ब्रोकर आपसे कुछ उसका 40 रुपये ब्रोकरेज लेता है, मतलब 20 रुपये खरीदने का एंड 20 रुपये बेचने का। तो पूरी जब ट्रांजेक्शन होगी, पूरा जब ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ करोगे आप, तो उसमें 20 रुपये कटेगा। तो 40 रुपये अपना एक ट्रेड का लगता है। बाय सेल करना ब्रोकर का काम है, आईपीओ में अप्लाई करना ब्रोकर का काम है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी आपका पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो जिसको नॉलेज नहीं होती वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड में पैसा अपना लगा देता है और वहाँ से जो है कोई 14%, कोई 15%, कोई 12% का रिटर्न एनुअली जनरेट करता है। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये भी एसआईपी एक म्यूचुअल फंड की तरह ही है कि आप किसी कंपनी के ग्रुप्स में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके लगाते हो और वहाँ पे आपको कंपाउंडिंग के साथ पैसा हर साल इंक्रीज होता है। और हर महीने की एक एसआईपी आप भरते हो कि मैं 5,000 की एसआईपी कर रहा हूँ, तो साल में जो भी पैसा इकट्ठा होगा उस पर कंपाउंडिंग होगी, अगली साल होगा, उससे अगली साल और कंपाउंडिंग हो जाएगी। इसी तरीके से एसआईपी होती है। तो एसआईपी अब भी आप जो है अपने ब्रोकर के थ्रू ही कर सकते हो, जैसे धन, जीरोधा, इन पे सब पे जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको एसआईपी करने के लिए। उसके बाद जो ब्रोकर है और क्या करता है, ब्रोकर आपके डीमेट अकाउंट को हैंडल करता है। सवाल आता है कि सर डीमेट अकाउंट क्या होता है? तो देखो, डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके अंदर आपके शेयर्स को जमा किया जाता है। कौन जमा करता है? आपका ब्रोकर। सबसे पहले आप ब्रोकर को बोलोगे आज मेरे लिए ये शेयर खरीद, कल तक वो आपके T+1, मतलब जिस टाइम आपने खरीदा उससे एक दिन प्लस करके लगा लो, T+1 जो है अभी सेटलमेंट टाइम है। मतलब जब आप खरीदते हो कोई शेयर तो एक दिन बाद जमा होता है, तो कल तक जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में जमा होगा। आपका डीमेट अकाउंट आपके पैन कार्ड से लिंक्ड रहता है। आप पैन कार्ड से कुछ भी चेक कर सकते हो। जैसे
ब्रोकर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डीमेट एक होता है और ब्रोकर इससे बहुत सारे लिंक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डीमेट अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट का एक्सेस अगर चाहिए तो आप CDSL और NSDL, ये जो दो वेबसाइट्स हैं, इन पे जाके आप कोई भी शेयर चेक कर सकते हो अपना, चाहे आप किसी भी ब्रोकर में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर बाय सेल कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर चेक करना है तो आप इन वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। कोई भी न्यूज़ है, एजुकेशन है, चार्ट्स है, टूल्स है रियल टाइम में, वो सब के सब जो है आपको ब्रोकर के एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो एक लेवरेज वर्ड आता है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, कई लोग इसको मार्जिन के नाम से बोलते हैं कि ब्रोकर ने मुझे मार्जिन दिया। लेवरेज, लेवरेज का मतलब होता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सवाल आता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। तो देखो, जब आप दिन के दिन कोई पोजीशन को खरीद के, कोई भी शेयर को खरीद के बेचते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, कि मैंने एक ही दिन में खरीदा और उसको बेच दिया। तो पोजीशन को एक दिन में अगर स्क्वायर ऑफ करते हैं तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोला जाता है। एंड उसके अंदर ये जो लेवरेज वर्ड होता है कि मेरे को 5 गुना लेवरेज दी इंट्राडे ट्रेडिंग में, इसका मतलब ये होता है कि ब्रोकर आपको 100 रुपये का शेयर इंट्राडे में 20 रुपये में खरीदने में हेल्प करता है। मतलब 80 रुपये आपका ब्रोकर देगा और 20 रुपये सिर्फ आपसे लेगा। अब ये कैसे होता है कि कोई भी शेयर की उठने की और गिरने की एक लिमिट होती है, जिसको बोलते हैं कि अपर सर्किट लग गया शेयर में या फिर लोअर सर्किट लग गया। इसका मतलब होता है 10% शेयर कोई भी गिर सकता है एंड 10% कोई भी शेयर उठ सकता है। तो 100 रुपये का शेयर 110 रुपये ऊपर जा सकता है एंड 90 रुपये जो है नीचे आ सकता है। तो वहाँ पे 10-10 रुपये गिर सकता है, उठ सकता है। तो जो अपना प्रॉफिट हो या लॉस हो तो इसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अगर 10 ही रुपये घट सकता है तो फिर भी 20 रुपये अपन ने दिया है तो 10 रुपये का लॉस होगा मैक्स टू मैक्स। और इंट्राडे में ये होता है कि अगर आप पोजीशन नहीं काटते तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो ये जो छूट है ना, जो आपको हेल्प की ब्रोकर ने, उसी को बोलते हैं लेवरेज। तो यहाँ पे 20 × 5 20 × 5 = 100। तो मतलब आपको जब लेवरेज मिली वो कितनी मिली, 5 गुना 5x लेवरेज मिलती है इंट्राडे ट्रेडिंग में इंडियन मार्केट्स के अंदर, जो आपको ब्रोकर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल किसी शेयर का प्राइस 100 रुपये है, इंट्राडे प्राइस उसका 20 रुपये निकल के आता है, 80 रुपये आपका ब्रोकर दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, बड़ी बेसिक है, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको फिर से यही चीज़ बोलता हूँ, लाइव ट्रेडिंग तक का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। आपको आखिरी तक देखने की ज़रूरत है, हर वीडियो को, हर चीज़ को आखिरी तक समझने की ज़रूरत है। हम लाइव भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देख के आपको कोई टर्म समझ नहीं आती है, कोई डाउट आता है तो आप लाइव क्लास में पूछ लेंगे। एंड सुबह के टाइम अपन ट्रेड करेंगे, वो मैं आपको अपडेट करूँगा सारी चीज़ें। इसी तरीके से सारी रेगुलर वीडियोस देखते रहना। अगर दोबारा देखनी है तो हमारे चैनल पे आके आप दोबारा से देख सकते हो उस वीडियो को। कोई डाउट क्लियर नहीं होता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। एंड जो है कोई भी डाउट आता है आपको, आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ है कि आपको पूरी एकदम बेसिक से नॉलेज मिलेगी। ये पूरे नोट्स अपन एक एक करके पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपके सामने चार्ट ओपन नहीं किया, 1-2 दिन बाद पूरा चार्ट का ही काम चलेगा। तो सारी चीज़ों को अपन चार्ट पे ही समझेंगे। जितनी डेप्थ हो सकती है ट्रेडिंग नॉलेज के अंदर, उतनी डेप्थ नॉलेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहो, इस वीडियो को आप देखना। कोई डाउट आता है तो आगे अपन क्लियर करते हैं और ज़्यादा अंदर तक सारी चीज़ों को पढ़ते हैं प्रॉपर। अगर आपको ज़रूरत पड़े नोट्स बनाने की तो आप नोट्स बनाना, ये नोट्स भी आपके साथ में शेयर कर दूँगा। ये चीज़ें हैं। चलो मिलते हैं कल एक नई बेसिक वीडियो के साथ, पार्ट 2 है ना। एंड यहाँ पे जो है अपन ख़त्म करते हैं पार्ट 1 को। तो ये था आज की क्लास एंड अपन कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।